If you are a CSS beginner, this video is for you. So आज हम देखते हैं कि CSS क्या है एंड CSS में कितने मार्क्स होते हैं टोटल, एंड ऑप्शनल और कंपलसरीज का क्या क्राइटेरिया है, एंड ऑप्शनल्स आप कैसे चूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो CSS इज़ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज. ठीक है. CSS के टोटल मार्क्स होते हैं 1200. ठीक है. 1200 मार्क्स होते हैं, जिसमें 600 जो हैं वो कंपलसरीज के होते हैं एंड ऑप्शनल्स के होते हैं 600. कंपलसरी में हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, और जो है इफ़ नॉन मुस्लिम्स के लिए कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है. ये सब जो है 100 मार्क्स के हैं ईच. अब सबसे पहले जो है ये आप एक बात समझ लो कि अगर आपको इफ़ यू हैव टू पास इंग्लिश एसे तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स. ठीक है. सेम इज़ द केस विद प्रेसी. ठीक है. सेम इज़ द केस विद इस्लामियात. लेकिन इफ़ यू वांट टू पास दीज 3 सब्जेक्ट तो इनका एग्रीगेट यू नीड 120. इनका सम जो है ना, इन सब तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम वो आपको 120 चाहिए टू क्लियर दीज सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर. अच्छा, आप देखें फॉर एग्जांपल GSA में आपने ले लिए हैं 60 मार्क्स. ठीक है. और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में कंबाइन अगर आप 60 लोगे फिर भी आप ये पास कर लोगे. ठीक है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो है करंट अफेयर्स में आपको एनी हाउ 40 लेने हैं फिर ही आप पास करोगे. इनका एग्रीगेट जो है सम जो है वो 120 आना चाहिए. फिर आप अगर फॉर एग्जांपल GSA में 80 ले लेते हो, 20 यहाँ पे ले लेते हो, फिर भी चल जाएगा. सो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि GSA पे बहुत ज़्यादा जो है आप फोकस करो. इससे आपका जो टोटल एग्रीगेट होता है ना स्कोर वो बढ़ता है, क्योंकि वो आगे चल के एलोकेशन में आपको बहुत हेल्प आउट करता है. तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कंपलसरी में ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो वो है GSA. GSA होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जिसमें 40 मार्क्स होते हैं फॉर एबिलिटी पोर्शन एंड 40 मार्क्स होते हैं फॉर जनरल साइंस, और 20 मार्क्स फॉर MCQs. वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरल साइंस से ही आते हैं. सही है. तो अगर आप एबिलिटी का पोर्शन एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो ये 40 मार्क्स आपके आ जाते हैं, 35 to 40 मार्क्स आ जाएंगे. उसके बाद आपके पास है जनरल साइंस 40 मार्क्स की. वो भी मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसको कोई एक पोर्शन जिसका ऑलरेडी पढ़ा ना हुआ हो, क्योंकि इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आपको बायोलॉजी का पार्ट पूरा पढ़ा हुआ होता है. इफ़ यू आर एन इंजीनियर तो आपको इलेक्ट्रिकल का जो भी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, ये सब आपको पढ़ा हुआ होता है. सो इसलिए आई सजेस्ट कि ज़्यादा फोकस जो है अगर एसे और इंग्लिश के बाद देना है तो GSA एंड इस्लामियात है. इस्लामियात भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है फेलियर रेट ज़्यादा बढ़ गया है इस्लामियात का भी. करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स आपको एनी हाउ वैसे भी पढ़ना है, वो हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना होता है. अगर आप क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको करंट अफेयर्स लिखने होते हैं कि करंट क्या हो रहा है क्रिमिनोलॉजी में. जेंडर स्टडीज़ में पढ़ रहे हो तो आजकल के बारे में ही लिखना होता है. तो करंट अफेयर्स तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है फॉर एसे 2, फॉर इस्लामियात 2. लेकिन इनके जो एग्जाम्स होते हैं ना करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स, तो वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. तो वहाँ पे मार्क्स लेना हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो. इसीलिए GSA को आप बहुत ज़्यादा फोकस करो, यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स ले लो ताकि ये ईजिली क्लियर हो जाए. तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको जो है इन सब को प्रैक्टिस करना ही. अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर. ऑप्शनल्स में जो है आपको देयर आर 7 ग्रुप्स टोटल. ठीक है. टोटल है 7 ग्रुप्स. आपको लेने हैं 600 चूज़ करने हैं 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स. ठीक है. सबसे पहले जो ग्रुप है ग्रुप 1, उसमें जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं दीज आर ऑफ 200 मार्क्स ईच. ठीक है. इकोनॉमिक्स अगर आप ले रहे हो तो ये आपके 200 हो गए. अब आपको 400 और चाहिए. ठीक है. तो आप इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने लिया था पॉलिटिकल साइंस, तो ये एक मेरा सब्जेक्ट हो गया 200 का. अब आगे देखते हैं. अब जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें से भी आपको 200 मार्क्स के सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने हैं. अगर आप फिजिक्स लेते हो तो आपको सिर्फ फिजिक्स लेना पड़ेगा, इस ग्रुप में से 200 का है. केमिस्ट्री लेना है तो केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना है तो इसके साथ एक और सब्जेक्ट भी इसी ग्रुप में से चाहिए. ग्रुप नंबर 1 में से भी 200 मार्क्स का, वो सारे सब्जेक्ट ही 200 मार्क्स के थे. कोई भी एक चूज़ करना है आपने अगर आप उस ग्रुप में से ले रहे हो. अगर ग्रुप नंबर 2 में से आपको चूज़ करना है तो वो भी आपको 200 मार्क्स के ही लेने हैं. 100 का एक नहीं चलेगा, 2 चलेंगे. नहीं तो आप फिजिक्स ले लो, फिजिक्स 200 मार्क्स का है. केमिस्ट्री ले लो तो केमिस्ट्री 200 मार्क्स का है. ग्रुप नंबर 2 में से आप ले रहे हो. 7 ग्रुप्स हैं, इनमें से आपको 600 मार्क्स बनाने हैं. ठीक है. यहाँ पे ये मेंशन है कि कितने मार्क्स के आपको सब्जेक्ट इस ग्रुप में से लेने हैं अगर आप ये ग्रुप में से चूज़ कर रहे हो. ठीक है. ग्रुप नंबर 2 हो गया. ग्रुप नंबर 3 में से आपको चाहिए एक 100 का. अगर आप इस ग्रुप में से ले रहे हो तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से ले लो. ठीक है. अब आते हैं ग्रुप नंबर 4 पर. ग्रुप नंबर 4 में आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ पाक इंडिया, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ USA. इन सब में से अगर आप ये वाले ग्रुप में से कोई लेना चाह रहे हो तो फिर आप एक सब्जेक्ट लोगे, कोई भी एक. जैसे मैंने लिया था इंडो पाक हिस्ट्री, तो ये एक ले लिया. ग्रुप नंबर 5 में से भी आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है. अगर आप इस ग्रुप में से ले रहे हो तो आपको सिर्फ 100 मार्क का एक सब्जेक्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने लिया था जेंडर स्टडीज़. ठीक है. मैं अपना बता रही हूँ. अब आते हैं ग्रुप नंबर 6 में भी आपको 100 मार्क का एक
सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। लॉ हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से भी अगर ये इस ग्रुप में से, ग्रुप नंबर 6 में से भी अगर आपको एक कोई चूज़ करना है तो आपको 100 मार्क का ही चूज़ करना पड़ेगा, वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद है ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में ये सारे आ जाते हैं, इसमें रीजनल लैंग्वेजेस भी आ जाती है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो। तो इफ़ यू बिलोंग टू एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल सिंध, तो आप ट्राई करें कि लैंग्वेज लें, इसमें मार्क्स आते हैं। अब कंक्लूड कर लेते हैं इसको। आपको करना ये है कंपलसरी 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड ऑप्शनल्स आपको 600 मार्क्स के चाहिए, ठीक है। आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं जिसमें से आपको 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। अगर स्टार्टिंग वाले 2 ग्रुप में से आप अगर लेते हो, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो, तो आपको 200 का चाहिए, या तो एक लेना है, अगर 100 के हैं तो 2 लेने हैं उसी सेम ग्रुप से। बाकी जो ये बचते हैं 5 हैं, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना है। अच्छा, टोटल आपको सिर्फ 600 चाहिए। फिर अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें से आपको कोई सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा, कि ना बैकग्राउंड है ना मुझे इंटरेस्ट है इसमें, तो आप उसको स्किप कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैंने ले लिया 200 का पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब एक हो गया मेरा, ये मेरे पास 6 ग्रुप्स हैं अभी भी, और मुझे अब सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स चाहिए, तो मैं 6 में से 4 ग्रुप में से एक सब्जेक्ट ले लूँगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे थे सब्जेक्ट्स, एक था पॉलिटिकल साइंस, एक हो गया इंडो पाक हो गया मेरा, उसके बाद क्रिमिनोलॉजी था मेरा, क्रिमी था, उसके बाद जेंडर स्टडीज़ था, एंड एक और सिंधी था, और उसके अलावा मेरे पास था, नहीं बस मेरे पूरे कंप्लीट हो गए 600 मार्क्स के। तो ये मैंने चूज़ किए थे। अब मैंने 5 ग्रुप में से चूज़ किए थे, टोटल होते हैं 7। तो अगर आप सेकंड ग्रुप में से भी चूज़ करते हो तो वो भी 200 मार्क का है, तो वहाँ पे आपके 400 हो जाते हैं। फिर आपको सिर्फ 2 चाहिए होते हैं। फिर जो आपके 5 ग्रुप्स बचते हैं उसमें से सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं 100 मार्क्स के। तो दिस इज़ CSS फॉर यू गाइस।